अस्सलाम वालेकुम। ये क्रिकेट पाकिस्तान में नसीम राजपूत जियो सुपर के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शहरयार खान ने आज अपना 3 साला दौर मुकम्मल कर लिया और अगर ये क्रिकेट पाकिस्तान की बात करते हैं तो आज ये हमारा 400वां प्रोग्राम है। इससे पहले अली सलमान साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस शो को चलाया और लेकर चले और उसके बाद से मैं उस शो से इस शो पे ट्रांसफ़र हुआ और ये काम सिर्फ़ और सिर्फ जियो सुपर आप ही लोगों के लिए कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो कुछ भी हो सकता है सब अपने अपने तौर पर कोशिशें करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये क्रिकेट पाकिस्तान का आज 400वां प्रोग्राम है। आपको भी मुबारकबाद, जियो सुपर की पूरी इंतज़ामिया को मुबारकबाद, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले दिन से इस प्रोग्राम के साथ अटैच्ड हैं, जो कान में मुझे बताते रहते हैं, वो अंदर बैठे हुए, उन तमाम लोगों को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद जिस कामयाबी के साथ इस शो को रन किया। शहरयार खान साहब का 3 साला दौर कैसा लगा? ये दूसरा उनका टेन्योर था, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं शहरयार खान साहब की तो कई सारी ऐसी चीज़ें जो सक्सेस उन्हें हासिल हुई शहरयार खान साहब के दौर में। बिग 3 की बात कर लें या चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान टीम ने फ़तह हासिल की, या फिर अगर हम चले जाते हैं पाकिस्तान नंबर 1 टीम भी बनी थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ये शहरयार खान साहब के दौर में हुआ। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती रहीं कि शहरयार खान साहब खुद चल रहे हैं या उन्हें पीछे से कोई चला रहा है, और इस तरीके के इख्तलाफात। एक चीज़ का तो मैं बहुत गवाह हूँ, जिस वक्त PSL का पहला फ़ाइनल खेला गया था दुबई में, वहाँ पर जिस वक्त अनाउंसमेंट की गई थी, रमीज़ रज़ा साहब ने बताया कि मेन ट्रॉफ़ी देंगे नजम सिटी साहब, और उस वक्त जो शेख आए हुए थे दुबई के कि इन्होंने मेन ट्रॉफ़ी देनी है। तो उस वक्त मुझे याद है नजम सिटी साहब शहरयार खान साहब को चलाते हुए लेके गए थे उस जगह पर, और उस ट्रॉफ़ी को उन तीनों ने दिया था। लेकिन लाहौर में जब दूसरी PSL का फ़ाइनल खेला गया तो फिर शहरयार खान साहब ऐसा लग रहा था कि वो ज़िम्बाब्वे बोर्ड के सरबराह में, इन दोनों में से कौन पाकिस्तान का है समझ में नहीं आया था। उस वक्त वो बिल्कुल पीछे खड़े हुए थे। तो ये तो इस चीज़ का तो मैं आई विटनेस रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ़ैसले बैकफायर किए शहरयार खान साहब के दौर में। बहुत सारे ऐसे डिसीजन थे जो उन्होंने ले लिए, उसके बाद उन्होंने उनको वापस भी लिया। ये भी हमने शहरयार खान साहब के दौर में देखा। और एक चीज़ के हवाले से बहुत सारे लोग बातें करते रहे कि शहरयार खान साहब मीडिया से गुफ्तगू ज़रूर करते थे। जब भी कहीं से गुजरते हुए जाएँ तो शहरयार खान साहब एटलीस्ट हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि एटलीस्ट वो हमें ख़बर ज़रूर दे के जाते थे। वो कि अगले दिन या दूसरे तीसरे दिन बैकफायर भी कर जाती थी, वो खुद ही उस खबर को वापस ले लेते थे, लेकिन बात ज़रूर किया करते थे शहरयार खान साहब। ये हमने देखा। उनका दौर कैसा रहा इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप 22 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। मिकी आर्थर ने वाज़ेह कर दिया है कि कोई भी ये ना समझे कि उसकी जगह पक्की है। तो हर कोच ये बात करता है कि उसकी जगह पक्की है, लेकिन ऐसे कौन से इक़दामात मिकी आर्थर साहब कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी कर रही है कि जिसकी वजह से जिस तरह हमने नए लड़कों को शामिल किया, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में फ़तह हासिल की, टेस्ट क्रिकेट में हम अपनी टीम को किस तरीके से मजबूत करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 2 बड़े नाम यूनुस खान और मिसबाह-उल हक पाकिस्तान टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं होंगे। आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है नजम सिटी साहब की राना सनाउल्लाह साहब से, पंजाब के वज़ीर से, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट इशू था नेशनल T20 कप की मुंतकली। ज़रा हमें ये बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ को बहुत संजीदगी से ले रहा है कि मुल्तान में चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, इसकी वजह से फैसलाबाद में टूर्नामेंट कराया जाए। इनिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन यही लिया था कि ये टूर्नामेंट फैसलाबाद में होगा, लेकिन फैसलाबाद की सिक्योरिटी इदारों ने माजरत कर ली थी कि इस वक्त मुल्क में जिस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं ये मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अब दोबारा से कोशिशों का आगाज़ हुआ है। आज इंपॉर्टेंट मीटिंग नजम सिटी साहब की हुई थी राना सनाउल्लाह साहब से, और हमारी इत्तलात के मुताबिक आज विज़िट भी किया हारून रशीद साहब ने और आगा जाहिद साहब ने फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम का, जबकि कल वो मुल्तान का दौरा करेंगे जहाँ पिच का नया स्क्वायर बना है। मेन चीज़ यही थी कि पिचेस की कंडीशन फैसलाबाद में कैसी है, क्या वहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। 25 सितंबर से टूर्नामेंट का आगाज़ होना है। शेड्यूल के मुताबिक 24 सितंबर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलने के लिए जाना है। तो ये टाइम पीरियड नेशनल T20 कप का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैसा रखा है, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। वर्ल्ड 11 की जहाँ तक बात है, क्या वर्ल्ड 11 आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, मुख्तलिफ खबरें ज़रूर आ रही होती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिशें दिखाई दे रही होती हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशल्स ने बहुत ज़्यादा बात की इस मामले पर, लेकिन सवाल यही होता है कि क्या वो आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, क्योंकि
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो सीट खाली हुई है उनकी जगह पे जो इंतखाब होने जा रहा है वो उसी दौरान के अंदर हो रहा है जो तारीखें हैं वर्ल्ड 11 की आमद की। तो सिक्योरिटी इदारे उधर फ़राइज़ अंजाम देंगे या फिर इधर फ़राइज़ अंजाम देंगे, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त जुड़ गया है। और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, पंजाब हुकूमत हो या हुकूमत पाकिस्तान हो, इस मामले को बहुत संजीदगी से देख रहे होंगे। एक और मामला पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बात कर लें तो विमेंस क्रिकेट का है। उस हवाले से जो सबी अज़हर साहब जो कोच थे उनकी रिपोर्ट सामने आई, या फिर सना मीर ने जिस तरीके के ट्वीट किए, एक जंग दिखाई दे रही है। लेकिन कप्तानी से दस्तबरदार हो गई हैं सना मीर। और वैसे भी जिस तरीके से हमारे खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई दी थी, जो वर्ल्ड कप में हमने दीगर टीमों में और पाकिस्तान टीम में फ़र्क देखा था, वही आंखों को इतना भला नहीं लग रहा था। तो अब तब्दीलियों की ज़रूरत दिखाई देती है। हमने चैम्पियंस ट्रॉफी में तब्दीलियाँ की थी, उसके रिज़ल्ट्स भी हमने ज़रूर हासिल किए थे। और कई सारे ऐसे इशूज़ हैं जिन पर डिस्कस करना है। हमारे साथ आज ये क्रिकेट पाकिस्तान में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। आप ज़बरदस्त किस्म के हमारे होस्ट हैं, और अगर शोहरत की बात करें तो हम तमाम एंकर्स में सबसे ज़्यादा मशहूर दिखाई देते हैं। क्रिकेट कॉलमिस्ट, एनालिस्ट, कमेंटेटर याया हुसैनी साहब हमारे साथ शो का हिस्सा है। नसीम, सबसे पहले आपको आज 400 प्रोग्राम कर रहे हैं, 34 सेंचुरी कर रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। और हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बहुत तनकीद करते हैं, और पिछले साल दुबई में पाकिस्तान टीम ने अपना टेस्ट मैच नंबर 400 खेला था, और वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। एक 400वें मैच के ऊपर केक रखा गया जिसको 4-5 लोगों ने आके काटा। पहली बात तो ये कि अभी 2 घंटे का शो है, अगर आप भूल गए केक तो मंगवा लें, केक ज़रूर कटना चाहिए, और उन लोगों को यहाँ ज़रूर बुलाइएगा। जिस तरह आपने कहा कि बिहाइंड द कैमरा वो लोग काम कर रहे होते हैं, आपने अली सलमान का जिक्र किया, इस प्रोग्राम के पहले होस्ट थे, आप उनको भी भूल गए। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने मैच नंबर 400 में जो है वो अपने कप्तानों को भूल गया था। कुछ सियासी मामला थे, कुछ शक्लें अच्छी नहीं लगती थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कुछ को इसलिए नहीं बुलाया था कि वो जो है तनकीद बहुत ज़्यादा करते थे, वरना दुबई का टिकट इतना महंगा नहीं है। तो अगर आप भूल गए अली सलमान को तो उनको कॉल पर ज़रूर लीजिएगा, उनको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन अच्छे लोग वही होते हैं जो अपने पुराने दोस्तों को याद रखते हैं। बिल्कुल, दोस्त हैं हमारे बहुत अच्छे, और मैंने इसी वजह से स्टार्ट में ही उनका नाम लिया था। इसमें किसी ने मुझे ना कहा था ना कुछ था। और एक चीज़ मैं और इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे कोई सियासी मामला नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट में। सियासी मामला या कोई सियासी मामला नहीं है। ये क्रिकेट पाकिस्तान जब शुरू हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी, ये क्रिकेट पाकिस्तान जब नसीम राजपूत साहब शुरू हुआ तो नदीम खान साहब जो पाकिस्तान के लिए पहले शो में मौजूद थे, 2 टेस्ट मैच खेले, वनडे इंटरनेशनल खेले। पहले 100 में था मैं तीनों प्रोग्राम करता था। तो भाई केक इन्हीं से कटवाना है आज ना। आपसे ज्यादा मैंने प्रोग्राम किए होंगे ये क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ तारुफ तो हो ही गया। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पीसीबी क्रिकेट कमेटी के रुकन नदीम खान साहब हमारे साथ शो का हिस्सा है, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान की पहली फीमेल एंकर, क्रिकेट कॉलमिस्ट, एनालिस्ट आलिया रशीद साहिबा। थैंक यू वेरी मच आप तीनों साहिबान और साहिबा का कि ये क्रिकेट पाकिस्तान का हिस्सा बने। हुसैनी साहब यहीं से स्टार्ट लेंगे कि शहरयार खान साहब का दौर, ठीक है, ये क्रिकेट पाकिस्तान तो आप देखते रहें, शहरयार खान साहब का दौर किस तरह आप डिफाइन करेंगे? नसीम राजपूत साहब, शहरयार खान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हमने किया। बहुत कदावर शख्सियत पाकिस्तान क्रिकेट में, वो पहली शख्सियत जिन्होंने 2 इनिंग्स मुकम्मल की। यहाँ पर तो 2 इनिंग हमारे बड़े बड़े प्लेयर नहीं मुकम्मल कर सके, जो बेचारे मुकम्मल करने वाले थे उनकी टांगें खींच ली गई। लेकिन शहरयार साहब बहुत स्लो चलते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी 2 इनिंग मुकम्मल की, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मुझे पर्सनली बड़ा इख्तिलाफ रहा, इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पहली मरतबा चेयरमैन बनता है उसको दूसरी मरतबा चेयरमैन बनने का मौका नहीं मिलता, और जो कुछ वो सीखता है पहले चेयरमैन बन के गलतियाँ करता है उसको सुधारने का उसको मौका मिलता नहीं है। लेकिन शहरयार साहब को ये मौका मिला, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ बहुत सारी चीज़ों में मेरे इख्तिलाफात रहे शहरयार खान साहब से। वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे। मैं इन चीज़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज 2-3 बातें मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। शहरयार खान साहब के बारे में कहा जाता था कि जी शहरयार खान नजम सेठी साहब की मौजूदगी में जो है वो डमी चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, लेकिन बहुत से ऐसे फैसले हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो शहरयार साहब के कंधे पर रख दिए गए। कहा यह गया कि जी शहरयार साहब जो है वो डमी चेयरमैन नहीं है। शहरयार साहब ने क्रेडिट लिया कि जो बिग 3 का मामला ख़त्म हुआ, भारत के खिलाफ कानूनी चाराजोई का मामला हुआ, उसका उन्होंने क्रेडिट लिया, बिल्कुल उनको लेना चाहिए। जग हंसाई भी हुई जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने उनसे मुलाकात का मामला तय किया, वहां पर वो मुंबई गए, जो उनके साथ सलूक हुआ इंतहाई अफसोसनाक था। कोलकाता में एक मरतबा उनको रोक लिया गया था जी। लेकिन जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना इस वक्त चाह रहा हूँ नसीम राजपूत साहब, वो हकीकत है और उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 2015 वर्ल्ड कप
ज़्यादा लंबा नहीं लेकर जाऊंगा आपको। मोइन खान साहब का जो कसिनो स्कैंडल हुआ, उसके बाद जिस तरह उनको वापस बुलाया गया, उसके बाद जिस तरह उनको एक मुलाकात में घर भेज दिया गया, क्या वहाँ नजम सेठी साहब मौजूद नहीं थे? नजम सेठी साहब अगर वाकई इतने पावरफुल नहीं थे और शहरयार साहब फैसले कर रहे थे, तो बासित अली ने जो एक नाजेबा हरकत की ड्यूरिंग मैच एज ए कोच नेशनल स्टेडियम कराची में, वहाँ पर वो कैसे बच गए? वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कैसे मुलाजमत करें? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डिसिप्लिन की कोई हैसियत नहीं है। फिर वहाँ पर एक और मामला हुआ, हारून रशीद साहब, 1 साल पहले इस क्रिकेट बोर्ड ने हारून रशीद को एज ए चीफ सिलेक्टर एक कमेटी बनाकर फारिग कर दिया। अगर शहरयार साहब इतने बाख्तियार थे तो फिर हारून रशीद इस क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर इंटरनेशनल और डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट की हैसियत से तो आपके ख्याल में डमी थे? जो अगर लोग कहते हैं, आप यही बात कह रहे हैं कि शहरयार साहब, जो फैसले शहरयार साहब से करवाने होते थे वो करवा लिए जाते थे, और जो फैसले उनको नहीं करने दिए जाते थे, आप मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो ड्राइविंग सीट पर नजम सेठी साहब आने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो पहले भी ड्राइविंग सीट पर थे। नहीं, ड्राइविंग सीट पर तो थे। आपका मकसद है कि जो फैसले करवाने थे वो बंदूक का कंधा शहरयार साहब का इस्तेमाल होता था, बंदूक पीछे कोई और चला रहा होता था, आप ये कह रहे हैं? नसीम राजपूत साहब, बात दरअसल ये है कि एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड शहरयार साहब अपनी अहलिया के साथ गैर मुल्की दौरे कर सकते थे। तो अहलिया के साथ तो जाना कोई बुराई नहीं है। नहीं, एज ए चेयरमैन जा सकते हैं ना सिर्फ, और बाकी नहीं जा सकता कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बिजनेस क्लास के टिकट पर। तो शहरयार साहब का जो पहला दौर था, जो पहला दौर नसीम राजपूत साहब था शहरयार साहब का, उसके बारे में ये कहा गया कि पाकिस्तान टीम ने इतने दौरे नहीं किए जितने शहरयार साहब ने दौरे किए एज ए चेयरमैन। बड़ी खबरें भी लगी इसके ऊपर, लेकिन मैं सिर्फ इतना ये कहना चाह रहा हूँ, सफारतकार तो रहे ना वो। शहरयार साहब का पहला दौर जितना हंगामा खेज कॉन्ट्रोवर्सीज के साथ था, और एक यूनुस खान की नाराज़गी, एक कप्तानी छोड़ने का मामला उनको जो है वो चेयरमैनशिप की उनकी ले गई थी। और दूसरा दौर भी नसीम राजपूत साहब ऐसा मिला जुला ही था, मसलहत पसंदी के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने किया, और बस ये 3 साल गुजर गए। कंप्रोमाइज़ बहुत किया शहरयार खान साहब ने, इस तरीके की खबरें आती रहीं। तो फिर शहरयार खान साहब जैसे स्टेचर का आदमी जो तनख्वाह भी नहीं लेता, क्या इतना मज़ा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की सीट पर नदीम खान साहब के? फिर चाहे पीछे से कोई भी चला रहा हो, जैसे अभी डमी चेयरमैन की भी बात हो रही है, तो भी आदमी इतनी स्टेचर वाला हो और वो बैठना पसंद करेगा। सबका अपना अपना ख्याल होता है। जैसे याहिया ने कुछ फैक्ट्स भी बताए, बिल्कुल सही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। लेकिन आपने बात की कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरे ख्याल से पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट पोस्ट है, जिसको जो एक ऐसा गेम क्रिकेट जिसको मेरे ख्याल से मोस्टली पाकिस्तानी देखते हैं, खेलते हैं या फिर फॉलो कर रहे होते हैं। तो बड़ी पावरफुल सीट है, और उसमें ये कि जो मतलब लोग इसके पीछे भाग रहे होते हैं, तो शहरयार साहब को मौका मिला, शहरयार साहब ने की, पूरे 3 साल 2 टेन्योर किए, और भागने की पोजीशन में तो उस वक्त बड़ा भी जब ज्वाइन किया उन्होंने, बड़ा ये मतलब उनका दौर जो रहा है, मेरे ख्याल से उतार चढ़ाव काफ़ी नज़र आए इसमें। इसमें ही पहली दफ़ा पाकिस्तान की टीम ICC की नंबर 1 टीम बन गई, इसी में पहली दफ़ा पाकिस्तान की टीम चैम्पियंस लीग जीत गई, और इसी में पहली दफ़ा पाकिस्तान जो है ना क्लीन स्वीप हो गई बांग्लादेश के अगेंस्ट, यानी कि वर्स्ट भी रहा। 2015 वर्ल्ड कप में कारकर्दगी, 2015 बहुत ख़राब रहा वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप भी हमारा कोई इतना अच्छा नहीं रहा था। तो मतलब बड़ा ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहीं, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी, और अगर ये लास्ट में नदीम खान साहब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतते तो शायद इस दौर को बहुत ही वर्स्ट भी करार दिया जाता। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी ने बहुत सारी चीज़ें छुपा दी। चैंपियंस ट्रॉफी तो बहुत बड़ी कामयाबी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन टेस्ट की नंबर 1 टीम होना भी बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान में पहली दफ़ा। हाँ, क्योंकि हमारे बहुत बड़ी बड़ी टीमें रही टीम, लेकिन हम कभी नंबर 1 हुए नहीं। तो मेरे ख़्याल से शहरयार साहब को क्रिटिसाइज़ भी आप कर सकते हैं, कहीं अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब से हमने होश संभाला है, पहले सुना है कारदार साहब और नूर खान साहब का तो दौर बहुत सुना है, बहुत अच्छा रहा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, लेकिन जब से हमने देखा, मेरा नहीं ख्याल किसी भी चेयरमैन को लोगों ने अप्रिशिएट किया हो कि उसने बड़े अच्छे काम किए। तो ये सीट ऐसी है जिस पे आपको क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, जिधर आपको तारीफ़ भी मिलेगी। तारीफ़ कम मिलती है क्योंकि आप जैसे चले क्रिकेट टीम है तो वो ग्राउंड में परफॉर्म करती है तो सामने परफॉर्मेंस नज़र आ जाती है। जो बैक पे लोग होते हैं उनको इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलती, लेकिन उनको क्रिटिसिज्म बहुत मिलता है, और शहरयार साहब को बहुत मिला और उन्होंने उसको बर्दाश्त भी किया। बहुत ये भी एक आसान नहीं होता, लोग रिज़ाइन करके चले जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप तारीफ़ भी कर सकते हैं, जिसमें आप क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। तो
मेरे ख्याल से अब चले गए। रिजाइन करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे से गए कितने लोग हैं? बहुत लोग गए। कितने लोग गए? बहुत दफा हुआ रिजाइन, तो कभी नहीं, लेकिन किसका वो पूरा माहौल ऐसा पैदा कर दिया होगा कि वो रिजाइन करना पड़ गया होगा, लेकिन कोई भी नहीं करता। तो ऐसे ही होता है ना, वरना क्यों रिजाइन करेगा? कोई खुश होगा तो रिजाइन क्यों करेगा? नहीं, अगर ये जो सूरत हाल हमने शहरियार खान साहब के साथ कुछ अरसे में देखी, हाँ, उसके बाद रिजाइन शायद पहले भी कर सकते थे वो। नहीं तो क्यों करते रहे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस पे आप तारीफ भी कर सकते हैं, इस पे आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं ना। तारीफ आप कर सकते हैं कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग नर्व्स दिखाई, नहीं किया उन्होंने, उसको क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त किया, ये भी आसान तो नहीं होता। देखें ना, जिस तरह की वो जॉब कर रहे थे उस पर क्रिटिसिज्म ज़्यादा है। सिलेक्शन कमेटी है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, और बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जिसको आप हर वक्त जो रेडार पे रहती हैं, जिसको लोग, जिसकी तारीफ लोग कम करेंगे और उसको क्रिटिसिज्म ज्यादा मिलेगा, तो क्रिटिसिज्म उनको भी मिला और मेरे ख्याल और वो मिलता रहा है। ऐसा नहीं है कि ये समझता हूँ, वैसे मैं आपको बताऊं कि इतनी फाइट कर लेना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, इस एज के अंदर उन्होंने पूरा टेन्योर अपना पूरा मुकम्मल किया, ट्रैवल किया, इंडिया में जाके बैठे, लड़ाई लड़ते रहे, कोशिशें करते रहे। आखिरी जो आईसीसी मीटिंग थी, मेरे ख्याल से ये क्रिकेट परफॉर्मेंस अपनी जगह है, लेकिन जो आईसीसी मीटिंग के अंदर उन्होंने जो चीजें मनवा कर आ गए, खत्म जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, ये बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज को आपको। और जैसे याया ने कहा, बहुत सारे लो पॉइंट्स हैं, बहुत बहुत ज्यादा लो पॉइंट्स भी हैं। ऐसा बिल्कुल, मतलब एक होता है ना कि ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, एक बिल्कुल डिप और एक बिल्कुल टॉप पे, तो बहुत सारी चीजें। ये तो हमारी क्रिकेट का हाल रहा है वैसे। हाँ, या तो आसमान पे या तो ये आप दोनों चीजें आप जहन में रखें। क्रिटिसाइज भी हमको करना चाहिए और हम अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ये तो हो गई कराची में रहे, वफाक में क्या रहा है। सीधे चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ आलिया रशीद साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आलिया रशीद, आवाज़ आ रही है आपको? आलिया को मेरे ख्याल है मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। सही साहब, जिस तरह हमने बात की कि उनके कई सारे डिसीजन बैकफायर हुए, ऐसे में जो उनका स्टेचर था और जो उम्र का हिस्सा था, आप तो अक्सर ये बात करते थे 89 साल के शहरयार खान, 89 साल के शहरयार खान, जितनी उम्र कितने 84 साल के मेरे ख्याल है इतनी दफ़ा किसी और ने ये बात नहीं कही, आपने अक्सर ये बात कही थी। और उसकी वजह भी यही थी कि आदमी के अपने एक रिफ्लेक्सेस होते हैं, एक डिग्निटी भी होती है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, और शहरयार खान साहब की बहुत है, इसमें कोई शुबा नहीं है। जो उनका किरदार इस मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त है। एक वक्त आके वज़ीर आज़म पाकिस्तान, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उन्हें पाक भारत ताल्लुकात पे अपना एलची मुकर्रर किया था, तो ये तो उनकी सलाहियत थी ना। सॉरी माजरत, जिस तरह बहसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान टीम के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया वज़ीर आज़म की हैसियत से नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में, उस दौरान नसीम ऐसा होना कि जो आपके शहरियार साहब थे, उन्होंने वहाँ पर जो है वो एज ए कैप्टन अनाउंस कर दिया सरफराज को। ये एक ऐसा फैसला था जिस पर सब हैरान थे कि यार आपने लेफ्ट के अंदर सरफराज से पूछा और कैप्टन, नया चेयरमैन आ रहा था, वो डिसाइड करता। पाकिस्तान टीम ने अगले 3 महीने भी क्रिकेट नहीं खेलनी थी, ऐसा क्या फैसला था? क्या आप क्रेडिट लेना चाहते थे? पैटर्न की तकरीब के अंदर किया था, एक तकरीब जो है वो पैटर्न वजीर आज़म ने सजाई और टीम के लिए करवाई। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट कायदे आज़म ट्रॉफी में एक आप हैरान कुन अचंभे वाला फैसला करने जा रहे हैं ड्राफ्टिंग का, और उसका बुनियादी मकसद ये है कि हम सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं। ओ भाई, जब सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं तो सियासत सिर्फ क्या पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में ही है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो चेयरमैन ही पैटर्न लगा रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इससे बड़ी क्या सियासत होगी? जिसको वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होगा, वहाँ पर शफाफियत कैसे आ सकती है? पाकिस्तान क्रिकेट में कौन कौन सिफारिशों से भर्ती हो रहा है, ज़बान ज़द आम है ये बात, कौन सिफारिश से आ रहा है, कौन मेरिट पर आ रहा है। ऑन द अदर साइड आप बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट से हम सिफारिश ख़त्म करेंगे। भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में खुद पसंद नापसंद के फैसले हो रहे हैं, कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं सिफारिश? फिर दूसरी बात यह है कि नसीम राजपूत साहब, कान इधर से पकड़ लिया जाए या कान इधर से पकड़ लिया जाए, बात एक ही है। अगर आप, जिस तरह आपने भी नदीम खान साहब से बात की कि बड़ी कामयाबी थी चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, देखें टीम ग्राउंड में उतरेगी, उसका काम अच्छा परफॉर्म करना है, दे आर प्रोफेशनल्स, तो उनका काम अच्छा परफॉर्म करना, उनसे हम अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद रखते हैं। लेकिन खेल में 2 टीमें जब उतरती हैं, एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है, ये एक नॉर्मल सा उसूल है, एक केमिस्ट्री है। बट ऑन द अदर साइड ये जो क्रिकेट बोर्ड चलाने वाले लोग हैं, ये परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब है। अगर आप अच्छे फैसले करेंगे, अगर आप अच्छे अंदाज में काम करेंगे, तो दूसरों को आप एक अच्छी चीज मुंतकिल करके जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कल्चर ये है कि जो चेयरमैन जाता है वो दूसरा चेयरमैन हमारे सियासतदानों की तरह
उसके बारे में ही 2-3 साल गुजार देता है, जी उन्होंने तो ये काम किया था, देखें जी हम ये कर रहे हैं। फिर जब वो जाता है दूसरा आके कहता है देखें जी उन्होंने तो हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, हम क्या काम कर रहे हैं। लेकिन हम नजम सेठी साहब ये एटलीस्ट बात नहीं कह सकेंगे, ये नजम सेठी साहब ये बात नहीं कह सके कि वो बिगाड़ के चले गए थे और मैं अब संभालने के लिए आया हूँ। उनके पास जब आप कह रहे हैं कि पीछे कोई और ड्राइविंग फोर्स थी, ये डमी चेयरमैन थे, तो 3 साल तो नजम सेठी साहब के हो गए ना। नजम सेठी साहब अब तक तो बचते रहे थे शहरियार खान साहब के शेल्टर में। फैसले हो सकता है बहुत सारे वो करते हों, लेकिन नाम शहरियार साहब का आता था। लेकिन अब वो सामने आएंगे, अब वो जो भी फैसले करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नजम सेठी साहब को बहुत अच्छा मौका मिला है, 1 साल उन्होंने चेयरमैन की हैसियत से गुजारा, कई ऐसे उन्होंने फैसले किए कि जिस पर सवालात उठते हैं, लेकिन अब उनको एक मौका मिल रहा है। फिर दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक बड़ा सवाल है, अगर नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ना होते तो क्या PSL कंपनी बन जाती। अब जब नजम सेठी साहब चेयरमैन PCB बनने जा रहे हैं तो अब PSL की नई जो है वो कंपनी नहीं बन रही। अगर कोई और चेयरमैन आता तो ये कंपनी बनती। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर ही में रहना है पाकिस्तान सुपर लीग को, तो पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुनाफे का सौदा है। तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को ये बताना चाहिए कि अब तक 2 पाकिस्तान सुपर लीग में कितना मुनाफा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट ना होने की वजह से, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खसारे में। तो भाई 1 अरब रुपए भारत से कानूनी चाराजोई के लिए रखना क्या हिमाकत नहीं है? 1 अरब नहीं है, वो मैंने पता किया था, वो 10 करोड़ रुपए, 1 अरब नहीं है। जिस हवाले से यानी साहब अभी आ रहा हूँ मैं, बहुत सारी हमने यहाँ पे गुफ्तगू करनी है नजम सेठी साहब के बारे में। जिस तरह कहा जा रहा है कि 9 अगस्त को इंतखाब होने जा रहा है और वो बड़े मजबूत उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं नए चेयरमैन बनने के, लेकिन 10 अगस्त को एक पटिशन भी दाखिल की हुई है जिसकी समाअत होगी इस्लामाबाद में, और वो ये इसी हवाले से कि नजम सेठी साहब को चेयरमैन नहीं बनना है। शायद उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, नजम सेठी साहब से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिल गया है चैम्पियंस ट्रॉफी की सूरत में। अब वो किस तरीके की लड़ाई लगते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, ये सब देखेंगे। ब्रेक के बाद बात करते हैं।